के काम का नहीं है वो सबसे एक्सेस करने का। तो इससे क्या होता है काफ़ी लोग जानते नहीं थे कि वो क्या चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं और वो बाहर की जो संस्थाएँ होती थी, कई बार साइबर क्रिमिनल जो होते थे वो डेटा आपकी आवाज़ सुन करके, आपकी बात सुन करके, आपका एसएमएस एक्सेस करके उसका फ़ायदा उठाते थे। अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हिंदुस्तान में भी है, यूरोप में भी अपना कानून लगाया है डेटा प्रोटेक्शन जो है, कई देश इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में ये है कि आपने कुछ भी कहा हो, लेकिन अगर आप कानून संगत नहीं है कि आपने जिस पर्पज़ के लिए हमारा डेटा इस्तेमाल किया है, आप उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो आपको सज़ा मिलेगी। सज़ा का प्रावधान है डीपीडीपी एक्ट में, मतलब कि अगर कैलकुलेटर आपने डाउनलोड किया और वो हमारा फ़ोन सुनने का परमिशन ले रहा है और हमारी बात सुन करके वो कुछ कर रहा है, जिसका उसके फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो वो उसको सज़ा मिलेगी। हमको हमेशा इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम टिक लगा रहे हैं, पहली बात तो हमें अपनी तरफ से देखना पड़ता है कि हम सब चीज़ अप्रूव ना करें। अगर अप्रूव कर भी रहे हैं, तो आगे प्रावधान है कि भाई आपने क्यों इसका इस्तेमाल किया और ये सारा डिजिटली हैंडल होगा। ये कोर्ट कचहरी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में जाना होगा, लेकिन शुरुआत में आप कंप्लेंट डिजिटली आप फाइल कर सकते हैं, घर बैठे अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकेंगे। तो सुरक्षा के काफ़ी प्रावधान है, क्लियर प्रावधान है कि कोई भी मिसयूज़ नहीं करेगा जिस चीज़ का उसका काम नहीं डेटा का उसको लेकर के। इस आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत का एआई टैलेंट कुल 33% की दर से बढ़ रहा है। ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म भारत में उनके मासिक यूजर 14.5 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। 69% कंपनियां इस वर्ष एआई में निवेश बढ़ाने की योजना बना रही हैं। 80% कंपनियां एआई को प्राथमिकता दे रही हैं, जबकि ये वैश्विक औसत 71% का है। इन डेटा के बाद रॉलिंग जी जो आपसे सवाल है कि आज दुनिया में एआई की दौड़ में अमेरिका, चीन और यूरोप भारत से पहले से ही आते हैं। ऐसे में आप भारत की स्थिति कहाँ देखते हैं अभी, और जब हम एआई के सहारे ग्लोबल साउथ और दुनिया को लीड करने की दिशा में सोच रहे हैं, तो वहाँ हमारी क्या स्थिति है? कि आपकी बात सच है कि तो हमसे वो आगे हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि हम उनसे पीछे भी नहीं हैं। क्योंकि हमने जो पिछले 1-2 साल में देखा है, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती गई, हमने उसे वैसे बहुत बढ़िया तरह से एक्सेस किया गया है और आज के लिए इतना हम देख नहीं सकते। जैसे आपने जैसे ChatGPT का एग्जाम्पल दिया, और आपको गूगल और मेटा को तो पता ही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम में हमारी जिस तरह की यूसेज है। तो भारत की सबसे बेस्ट ये तो बात यह है कि हम टेक्नोलॉजी को आने से नहीं रोकते। कुछ कंट्रीज में होता है कि नहीं, हम अपनी टेक्नोलॉजी अपनाएंगे और दूसरे कंट्रीज का हम अंदर आने नहीं देंगे, और उसी हिसाब से अपने पॉलिसीज और रेगुलेशन भी बनाते जा रहे हैं। जैसे प्रसून जी ने भी कहा GPTP एक्ट हो गया हमारा, या जैसे AI में अभी गाइडलाइंस हो गया। तो हमारी सरकार भी कहती है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हम लोग उसको अभी डायरेक्टली नहीं लेके आएंगे AI के लिए स्पेशली। जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे टेक्नोलॉजी, हम मतलब विवो ने टेक्नोलॉजिकल में, तो गवर्नमेंट का भी फिलहाल यही है कि हम लोग टेक्नोलॉजिकल के माध्यम से ही इसको देखेंगे और जब जब जरूरत पड़ेगी